अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉर्थरन ब्लॉटिंग। तो सॉर्थरन ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं कि हमने ब्लॉटिंग के अंदर हम डीएनए और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे जेनेटिक्स और जीन्स वगैरह की स्टडी करते हैं, लाइक प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए वगैरह को कैरियर के ऊपर। तो सबसे पहले जो ब्लॉटिंग होता है इसका मतलब ये होता है कि हमने किसी भी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो ब्लॉटिंग करवानी है, हमने आरएनए या डीएनए के सीक्वेंस को सेपरेट आउट करना है, फिर उसकी डिटेक्शन करनी है, उसको हमने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग्स जो है वो सॉर्थरन ब्लॉटिंग है जिसको हम डीएनए के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सॉर्थरन जो नॉर्थरन ब्लॉटिंग है उसको हम आरएनए की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम प्रोटीन वगैरह की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जो सॉर्थरन ब्लॉटिंग है ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाई वो था एडविन मेलर सॉर्थरन, उसका नाम था। और इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द डीएनए सीक्वेंस इन द डीएनए सैंपल। हमारे पास जो डीएनए का एक सैंपल होता है तो हम फिर उसमें एक स्पेसिफिक डीएनए के पोर्शन को सेपरेट आउट करके फिर हम उसकी जो है उसके सीक्वेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रिंसिपल की बात की जाए तो सबसे पहले आता है इसका मेन प्रिंसिपल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है हम इसको हम जो है वो हाइब्रिडाइज करवाते हैं विद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब के साथ और सिंगल स्टैंडर्ड टारगेट डीएनए। तो हम क्या करते हैं कि इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। द रिएक्शंस आर स्पेसिफिक, द प्रोब्स विल ओनली बाइंड टू द टारगेट विद द कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो क्या होता है जो हमारा स्पेसिफिक डीएनए का पोर्शन होता है वो स्पेसिफिक कम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होता है उसके साथ जाके प्रोब्स अटैच होता है। द प्रोब कैन बी फाइंड वन मॉलिक्यूल ऑफ टारगेट इन अ मिक्सचर ऑफ मिलियंस ऑफ द रिलेटेड बट नॉन कम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स। मतलब मिलियंस ऑफ नॉन कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, उनके अंदर कोई ना एक स्पेसिफिक जो है वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है जिसके साथ जाकर प्रोब ने अटैच करना होता है। तो ये प्रोब इतने मिलियंस नॉन कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस में से सिर्फ एक कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की जो है वो डिटेक्शन करता है। नेक्स्ट अगर हम ऑपरेटर्स के अंदर देखें तो सबसे पहले एक ट्रे होती है, ट्रे के अंदर हम जो है वो प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर रैप होता है, फिर वाटमैन फिल्टर पेपर होता है, फिर जेल मेम्ब्रेन, वाटमैन पेपर स्टैक, फिर टॉवल पेपर स्टैक, और वेट ऊपर रखा जाता है ताकि ऊपर से अच्छे से प्रेस हो सके और नीचे से जो है वो बफर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करे ताकि जो जेल के ऊपर और मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर ये जो सीक्वेंस है प्रिंट हो जाए। आ गया एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई द डीएनए फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट क्या होता है कि हम डीएनए को सीक्वेंस में से सेपरेट करते हैं और उसका जो न्यूक्लियर सेलुलर मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर हम उसको रीसेट कर लेते हैं। फिर हम उसको इंक्यूबेट करते हैं स्पेसिमिन विद डिटर्जेंट टू प्रमोट द सेल लाइसिस। हम उसकी सेल लाइसिस को प्रमोट करवाते हैं। फिर लाइसिस के ज़रिए क्या होता है कि सेलुलर प्रोटीन और डीएनए और जो सेलुलर प्रोटीन होती है डीएनए के अंदर हम उसकी लाइसिस करवाते हैं। फिर जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीएज एंजाइम को हम यूज़ करके उनको डीग्रेड करवा देते हैं। फिर हम उनमें से जो है वो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शंस जो होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। अब जो डीएनए होता है इज़ प्यूरिफाइड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय अल्कोहल प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो हम डीएनए उसको प्यूरीफाई कर देते हैं। विजिबल डीएनए फाइबर्स जो हमारे पास डीएनए के फाइबर्स होते हैं जो विजिबल होते हैं उनको भी हम वो जो सस्पेंडेड बफर सोल्यूशन होता है हम उसमें से सेपरेट आउट कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब जो सेकंड पे क्या होता है कि डीएनए इज़ रिस्ट्रिक्टेड विद एंजाइम। तो अगर हम आगे एक डायग्राम में अगर देखो तो डीएनए का एक पूरा सीक्वेंस है, उसमें हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो अप्लाई करके उसका जो एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक पूरा मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में से भी हमने कोई स्पेसिफिक पोर्शन जो होता है वो डीएनए के सीक्वेंस का अलग करना होता है तो हम उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है जो न्यूक्लियोटाइड जितने भी होते हैं वो खुद को मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो स्लो मूव करते हैं और जिनका कम होता है वो फास्ट मूव करते हैं, और उनकी इस तरह से सेपरेशन हो जाती है। आगे है डीनेचर डीएनए। द रिस्ट्रिक्शन डीएनए प्रेजेंट इन द जेल आर डीनेचर विद अल्कली। जो रिस्ट्रिक्शन डीएनए होता है उसको हम अल्कली के थ्रू डीनेचर कर लेते हैं। दिस काजेज डबल स्टैंडर्ड बिकम। फिर इससे क्या होता है कि हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल
इंस्टेंट डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इस तरह हम डीएनए को हम सोडियम क्लोराइड के साथ न्यूट्रलाइज करवा देते हैं ताकि प्रोब को अप्लाई करने से पहले, ऐड करने से पहले दोबारा से इसकी रीहाइब्रिडाइजेशन ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोब के एडिशन से पहले, ताकि इनकी जो है वो आपस में क्या है रीहाइब्रिडाइजेशन ना हो सके। नेक्स्ट है जी आगे डायग्राम के अगर हम देखें तो एक ट्रे के अंदर सोल्यूशन है, ठीक है, साल्ट सोल्यूशन है, उसके अंदर स्पॉन्ज है, ऊपर जेल है, फिर फिल्टर है और फिर पेपर टॉवल्स जो हैं वो ऊपर स्टैक लगा हुआ। तो फिर क्या होता है नेक्स्ट, ट्रांसफ़र टू द नाइट्रोसेलुलोज पेपर। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र द डीएनए फ्रॉम द जेल टू द सॉलिड स्पॉट। तो डीएनए जो होता है जेल से सॉलिड स्पॉट, ब्लोटिंग इसे कहते हैं, में चला जाता है। द ब्लॉट इज़ मेड प्रोमिनेंट बाय ड्राइंग एट 8 मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पर उसको खुश्क किया जाता है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है। फिर इससे क्या हो जाता है, ऐड लेबल प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो हम जो लेबल प्रोब होते हैं उसको डालते हैं ताकि इनमें क्या हो सके, हाइब्रिडाइजेशन हो सके। फिर क्या होता है कि वॉश ऑफ अनबाउंड प्रोब, ब्लड इज़ इंक्यूबेटेड विद वॉश बफर कंटेन NaCl एंड डिटर्जेंट वॉश अवे एक्सेस प्रोब एंड रिड्यूस बैकग्राउंड। और इस तरह से हम उस जो प्रोब्स अटैच हो गए उनको हमने वो अटैच रखते हैं, जो नहीं अटैच होते फिर उनको हम जो है वॉश आउट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास एक पूरा सीक्वेंस बन जाता है, बफर्स का न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस हमें मिल जाता है। फिर ऑटो रेडियोग्राफ के ज़रिए क्या करते हैं, इफ़ प्रोब इज़ रेडियो एक्टिव द पार्टिकल इमिट व्हेन एक्सपोज टू। अगर एक्सरे फिल्म जो हमने प्रोब यूज़ किया होता है अगर वो होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस खारिज करने वाला, तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज करवाते हैं और वो फिर हमारे पास एक एक्सरे फिल्म के ऊपर वो सेम सीक्वेंस जो है वो प्रिंट हो जाता है। आगे है इसकी एप्लीकेशंस। तो इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डीएनए इन अ डीएनए सैंपल। हमारे पास पूरा डीएनए का सैंपल होता है, हमने उसमें से छोटा सा उसका स्पेसिफिक पोर्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये सस्ता तरीका है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, और हम क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ डीएनए और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए की क्वांटिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा महंगा है। इट टेक मोर टाइम देन अदर प्रोसेसेस, दूसरे तरीक़ों की निस्बत इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है।